राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं। सब लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में ओपी राजभर और शिवपाल आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन कह रहे हैं। रवि किशन को आप सभी जानते हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं और इस समय बड़े नेता भी। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनकी छवि इस समय सामने आ रही है गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का भी संसदीय क्षेत्र रहा है और उनके क्षेत्र में जो सांसद है इस समय रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं और राजभर को लेकर और शिवपाल को लेकर ये आमंत्रण है या फिर इस बात की घोषणा कि ओपी राजभर और शिवपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अपने ही शब्दों से कह रहे हैं, अपनी भाषा में कह रहे हैं। किस तरह कह रहे हैं ये आपको सुनवा देते हैं। राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं। सब लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। कोई मंत्री को नहीं बनाना है, कोई सांसद विधायक को नहीं बनाना है। सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। और ये वही पार्टी है जहाँ विकास हो रहा है, निरंतर रोज विकास हो रहा है। अब ये जब जान गए लोग तो सबके लगा का उम्र के का करब ना लेके जाए ऊपर कुछ हो। तो जे नेता जान गए कि कुछ लेके ना ही जाए के बा, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। तो ये रवि किशन है जो कि गोरखपुर के सांसद हैं। काफ़ी जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फिज़ा भारतीय जनता पार्टी ने उनकी झोली में जा गिराई है, जिस तरह की जो वो स्टारडम देख रहे हैं पहले से, क्योंकि सुपरस्टार थे और अब सांसद हैं और लगातार क्योंकि अपनी बातों से, अपने बयानबाजी से और जिस तरह से वो अपनी बातचीत मीडिया से करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और इस समय भी चर्चा में। अब आपको बता दें कि ये वीडियो कहाँ का है। ये वीडियो बस्ती का है, जहाँ पर क्योंकि इस समय आप सभी जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जिस तरह से सावन का जो पर्व है वो चल रहा है और सावन में सबसे ज़्यादा आपको महादेव की नगरी और महादेव के भक्त लगातार आपको पूरे देश में दिख जाएंगे। और जहां एक और सावन का महीना, मौसम का बदलाव, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कांवड़ियों का डेरा जो बेहद अद्भुत होता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार से कांवड़ियों को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और हमेशा से ही, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देखते हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कांवड़ियों की तस्वीरें देखते हैं वो बेहद अद्भुत होती है, भव्य होती हैं। ऐसे में कई सारे लोग हालांकि कहते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग कुछ जो है अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं कि भाई जब उन लोगों की बातचीत सामने आती है जो बेरोजगार हैं, जो अनशन कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी रोजगार को लेकर युवा लगातार सड़कों पर है। ऐसे में जब युवा कहते हैं कि भाई हमें रोजगार नहीं मिला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, तो कई सारे लोग सवाल उठाते हैं और जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है ऐसे में। लेकिन इस समय जो तस्वीर सबसे ज़्यादा, जो सोमवार के दिन जो तस्वीर होती है वो केसरिया भय होती है, जिस तरह से कांवड़ियों पर फूल बरसाना, उसी को फॉलो करते करते सांसद रवि किशन पहुंचे थे बस्ती। कांवड़ियों का जिस तरह से महादेव की जिस तरह से पर्व आ जाता है, एक तरीके से त्योहार की तरह, उत्सव की तरह सभी मनाते हैं और ऐसे में एक समारोह में जब सांसद जी पहुंचते हैं तब उनसे मीडिया वालों, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस तरह से पत्र लिखकर, दोनों ही पार्टी जहां पर ओपी राजभर हों चाहे शिवपाल हो, दोनों ही जो बड़े नेता हैं और किस तरह से उनका जो है राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो चल रहा है, ये सब आप जानते हैं किस तरह से चलता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक नोटिस जारी किया है, यानी कि औपचारिक घोषणा की है। घोषणा ये की है कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी में अगर किसी भी नेता को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मतलब उनका ये कहना है कि अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है समाजवादी पार्टी में, तो जहां आपको सम्मान मिल रहा है वहां आप जा सकते हैं। ये औपचारिक घोषणा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। और किसको की गई है ये भी हम आपको बता दें कि नाम मेंशन करके जो कि ओपी राजभर हैं, गठबंधन की सरकार, विधानसभा 2022 का चुनाव जिस तरह से गठबंधन एक दोस्ती के तौर पर एक सांठ-गांठ करके बड़ी ही सूझबूझ के साथ लड़ा था।
हालांकि जीत दर्ज नहीं हो पाई, जीतने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आजमगढ़ रामपुर का जब लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें जिस तरह से सपा की हार देखने को मिली और हार के बाद जो ओपी राजभर का जो नज़रिया है वो बदला। लगातार मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जो नाराज़गी है वो सामने आ रही थी ओपी राजभर की। ऐसे में अब क्योंकि जब पानी सर से ऊपर हो गया और तो जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी करके कह दिया कि भाई देखिए, अगर आप नाराज़ हैं, समाजवादी पार्टी से आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आप स्वतंत्र नहीं है, तो आप जाने को आप जा सकते हैं, यानी कि आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं, आपको जहां जाना है आप वहां चले जाइए। और ऐसा ही किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव के चाचा जो हैं शिवपाल सिंह, उनके साथ भी हुआ। जिस तरह से शिवपाल लगातार नाराज़ नज़र आ रहे थे, लगातार जो है कहीं आईएसआई एजेंट, कहीं यशवंत सिन्हा को समर्थन देने को लेकर लगातार जो है नाराज़गी समाजवादी पार्टी और दोनों के बीच दिख रही थी। दोनों के ही बीच जिस तरह की नाराज़गी सामने आ रही थी वो भी लगातार लंबे समय से हम देख रहे थे। ऐसे में ना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजभर को ये पत्र लिखा है, बल्कि चाचा शिवपाल को भी ये पत्र लेकर कह दिया है कि भाई देखिए चाचा जी, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ आपको सम्मान उचित लग रहा है, जहाँ आपका मन कर रहा है, वहाँ आप जा सकते हैं खुले तौर पर। दोनों ने इन दोनों ही बातों को, दोनों ही पत्र को स्वीकार किया है। स्वीकार करने के साथ साथ ये भी बताया है कि स्वतंत्र हम पहले से थे, लेकिन अब आपने औपचारिक घोषणा कर दी, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। तो बात यहाँ पर सांसद रवि किशन से इस बात पर ऐसे आ जाती है कि लगातार, क्योंकि जब एक पार्टी से, एक विपक्ष से कोई भी नेता अगर टूटता है या फिर वहाँ से अपना रिश्ता ख़त्म करता है, तो हो सकता है क्योंकि जाहिर तौर पर जो भी सरकार पक्ष में होगी वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसे में कयास दोनों ही के लिए लगातार लगाए जा रहे थे, फिर चाहे वो राजभर हो, चाहे शिवपाल हो, कि वो भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही जो है शामिल हो जाएंगे। ऐसे में जिस तरह से सांसद रवि किशन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं भाई, उनकी बात का तवज्जो दिया जाता है पार्टी में भी और लोग सुनते भी हैं, जनता सुनती भी है। सुपरस्टार रहे हैं, बड़े नेता हैं, इस वक्त बड़ी कमान संभाली हुई है और गोरखपुर की कमान संभाली हुई है, तो ऐसे में जो उनकी छवि है, जो फिजा है, वो और भी बड़ी हो जाती है। तो रवि किशन खुद नाम लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये दोनों ही नेता आ रहे हैं। और ये किस तरह से आ रहे हैं, कैसे, और एक और बात कही है कि देश जो है, देश गुरु, जो राजगुरु है, उनकी तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसे में किस तरह से वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं रवि किशन, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन जनसंख्या को लेकर। मैं आने वाले समय में इस देश में जनसंख्या को लेकर विस्फोट देख रहा हूँ, आबादी को लेकर विस्फोट देख रहा हूँ। उस विस्फोट से बचाने, मेरे आने वाले भविष्य के बच्चों को अच्छा मेडिकल सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, भोजन पानी मिले, नौकरी की व्यवस्था हो, सरकारी नौकरी मिले, वो तब होगा यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास के पथ पे चलते हुए। वो चाह रहे हैं कि विश्व गुरु बने। विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। तो ये सांसद रवि किशन हैं जिन्होंने अपनी बयानबाजी से ये साफ कर दिया है कि अगर कोई, हालांकि अभी तक दोनों ही की तरफ से कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, मतलब किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही हो रहे हैं, फिर चाहे वो राजभर हो, चाहे शिवपाल हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, तो ये खुशफुसाहट राजनीतिक गलियारों में इस चीज़ का धुआं ज़रूर उठा होगा कि दोनों ही बड़े नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो शायद चल रही होंगे। अब आपको बता दें कि ये जो शुरुआत है, जो नाराज़गी है, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो नाराज़गी का दौर धीरे धीरे तो शुरू हो ही रहा था, लेकिन जब ये एकदम ज़ोर से सामने आया, जब सबके सामने, जब राजभर खुलकर बोलने लगे, शिवपाल खुलकर बोलने लगे, तो ये हमने देखा। आजमगढ़ और रामपुर का जब लोकसभा उपचुनाव हुआ उस दौरान हमने नाराज़गी देखी, और उसके साथ साथ जब हमने राष्ट्रपति पद का चुनाव जब हो रहा था उसके लिए भी हमने जो नाराज़गी देखी, क्योंकि शिवपाल और राजभर दोनों ही योगी आदित्यनाथ, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवेश करती हैं, ऐसे में दोनों ही नेता राजभोग करने के लिए उनके साथ जाते हैं और उसके साथ साथ एनडीए को समर्थन देने की बात भी करते हैं। हालांकि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, लेकिन समर्थन देने का जब सिलसिला शुरू हो रहा था, ये तस्वीर किस तरह आगे सामने आएगी, क्या कुछ होगा, दोनों नेता अपनी अगली पारी किस पार्टी में खेलेंगे, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।